कामिनी जी बहुत अच्छे पर्सनालिटी की लेडी हैं, जहां भी जाती हैं ऑरा बहुत मस्त होता है। कामिनी जी के देवर की शादी होने वाली है और बवाल पहले से ही शुरू है कि भाई ये जो दोनों भाभियां हैं ना, मतलब इतना कंटेंट बनाएंगी कि जिनकी शादी होने वाली है ना, उनके पास कोई कंटेंट नहीं बच जाएगा और ना ही उनके घर वाले जो हैं वो कुछ ये करेंगे। इनकी एक ननद इनके जो देवर हैं, जो विकास जी जिनकी शादी होने वाली है, उनकी बहन ने एक अनाउंसमेंट किया कि आपके चहेते विकास भैया की शादी होने वाली है। विकास भैया जो है अब किसी और के हाथ में जाने वाला है, उनका हाथ पीला होने वाला है। अब उस समय से ये दोनों देवरानी जेठानी के कमेंट सेक्शन में एक ही वीडियो मतलब ये आ रहा है कि अब ये दोनों देवरानी जेठानी जो है ना आपस में कंटेंट के लिए लड़ेंगे, क्योंकि विकास जी की शादी नहीं एक कंटेंट बन गई। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करो बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूं। दोस्तों आशा करती हूं जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट शेयर मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। आज मैं बात करने आई हूँ कामिनी जी, निक्की, सुमैत, अजीत भैया, सारे लोगों की और इनकी फैमिली की भी। सच में मुझे इनकी फैमिली अच्छी लगती है, दिल से अच्छी लगती है। ये दोनों देवरानी जेठानी का जब कंट्रोवर्सी होता है ना, और टाइटल और थंबनेल में होता है, रियल में कुछ भी गड़बड़ नहीं दिखता है, रियल में सब कुछ बढ़िया दिखता है, चाहे वो देवरानी के साइड से हो चाहे वो जेठानी के साइड से हो। इनके आपस में कंट्रोवर्सी होती भी होगी, लेकिन बच्चों में कभी ये लोग भेदभाव नहीं करते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है। इनकी सासू माँ को लेकर लोग इतनी सारी बातें करता है, लेकिन इनकी सासू माँ को मैंने हमेशा देखा है कि वो दोनों बहुएं के साथ जो है ना नॉर्मल बिहेव करती हैं। हाँ, निक्कू के साथ थोड़ा वो ज़्यादा फ्रेंडली है, कामिनी जी के साथ उतनी फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि कामिनी जी भी जो है बहुत सिंसियर है, बहुत मतलब मैच्योर लेडी हैं। वो भी बहुत ज़्यादा हम नहीं देखते हैं बकैती करते, जितना निक्की बकैती करती है, जितना निक्की में बचपना है उतना कामिनी जी में नहीं है। अब बात करते हैं कि भाई जो लोग हैं, बहुत दिनों से मैं ये चीज़ नोटिस कर रही हूँ कि भाई कामिनी जी के ड्रेस को लेके ट्रोलिंग, कोई कह रहा है कामिनी प्रेग्नेंट है, लेकिन कामिनी जी तो पीरियड आया उनका, जब नवरात्र चल रहा था तो उनके पीरियड आए, जिसकी वजह से उन्होंने पूजा पाठ नहीं करा। तो एक डाउट लोगों के क्लियर हो गए कि नहीं भाई कामिनी प्रेग्नेंट नहीं है। अब बात करते हैं कि कामिनी जी जो है उनका भाई इनकी जो देवरानी है वो झूठ बोली, काम नहीं करती है, सारा काम सासू माँ करती है। भाई मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा है, जब ये दोनों देवरानी जेठानी अपने वीडियो से नहीं आके बता रहे हैं तो मुझे लग रहा है कमेंट सेक्शन वाले को इतना दुख नहीं होना चाहिए। जब ये लोग आपस में मिले हुए हैं, ये लोग जो आपस में झगड़ा नहीं करना चाह रहे, तो मुझे लग रहा है कि जो लोग कमेंट करते हैं उनको क्या मिलता है, क्या फायदा उनको। जब ये लोग आपस में लड़ ही नहीं रहे तो मुझे लगता है कि जो लोग इतना दिमाग लगा रहे हैं उसका दिमाग तो बेकार चला गया। उसकी सारी जो प्लानिंग की है धरी की धरी रह जा रही है। ये देवरानी के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करता है तो देवरानी लाइक करती है, जेठानी के कमेंट सेक्शन में जाके कोई गलत कमेंट करता है तो जेठानी लाइक करती है। लेकिन ऑफ कैमरा जो है ये लोग आपस में बहुत अच्छा दिखाते हैं, कैमरा के सामने भी, पूजा पाठ में भी, दोनों का कंट्रीब्यूशन। पूरे नवरात्र मुझे लग रहा है कि ये दोनों देवरानी जेठानी जो है मिलके, मतलब पूरे नवरात्र दोनों देवरानी जेठानी मिलके अपनी सासू माँ के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर किए हैं, बहुत कुछ अच्छा दिखाए हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि आखिर झगड़ा केवल मतलब लोगों को दिखाने के लिए, क्या जो ये झगड़ा है मतलब वीडियोस के टाइटल और थंबनेल केवल मतलब जनता को भ्रमित करने के लिए होता है, जनता में आग लगाने के लिए होता है, मतलब एक दूसरे के जो चाहने वाले हैं उनको मतलब उनके अंदर खुलबुली मचाने के लिए होती है? क्यों होता है ऐसा? मुझे आज तक इनके घर की मतलब ये चीज़ समझ में नहीं आई। लेकिन छोड़िए, अब मैं यहाँ पे जो बात करने आई हूँ वो करती हूँ। मुझे इनके घर का पूजा पाठ जो है ना रियल में लगा कि पूजा पाठ है। उधर भूमित भुट्टो का भी मैंने जो देखा ब्लॉग, वो नवरात्र कर रहे थे, विधिवत नवरात्र किए हैं, सब कुछ बढ़िया लगा कि सच में ये लोग रियल में पूजा किए। ये लोग पूजा को कंटेंट नहीं बनाए, कंटेंट तो देखिए इनका काम है ब्लॉगिंग करना, डेली ब्लॉग करना इनका काम है, लेकिन वो उस तरीके से ही किए कि पूजा किए, पूजा में जैसे विधि विधान होता है, फास्टिंग क्या हुआ, क्या खाने में बना, वैसे किए, ना कि ओवर एक्साइटमेंट में ओवर चीजें करी। जैसे कि राज परिवार में हर एक चीज ओवर, मतलब लोग को जैसे एकदम चिढ़ हो रहा है, मतलब लग रहा है ना लोगों को कि भाई ये लोग क्यों तमाशा बना रहे, क्यों पूजा का मजाक बना रहे। लेकिन वहाँ किसी को पता ही नहीं चल रहा है कि हम पूजा का मजाक बना रहे हैं, वहाँ सबको लग रहा है हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमने बहुत अच्छा करा। तो इनके घर का पूजा पाठ जो भी होता है, जब भी होता है, इनके घर के पूरे परिवार, चाहे वो जेंट्स हो लेडीज हो, सब मिल के जब करते हैं ना, सच में बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि भाई जो भी घर होता है ना, जहाँ पे एकता होती है, जहाँ पे सम्मति होती है, बोलते हैं ना कि जहाँ सम्मति तहाँ सुमति, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना।
तो इस घर में मैंने देखा है कि चाहे इनके ससुर जी हैं, इनके सासू माँ हैं, जब भी इनके घर में कोई पूजा पाठ होता है, कुछ भी ऐसी चीज़ें होती ना, पूरा परिवार मतलब उसमें सहयोग करता है। ये नहीं कि मैं मर्द हूँ, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, ये नहीं कि तुम ये औरत हो, तुम्हारा ही काम है, सब कुछ औरतें ही करें, ऐसा मैंने इनके घर में नहीं देखा है। बहुत अच्छा लगता है कि इनके घर का मतलब जो एक माहौल होता है ना, हमेशा काफ़ी पॉजिटिव होता है। हाँ, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब इनके मतलब कमेंट सेक्शन में जब इस तरह की चीज़ें आती हैं, ये लोग उसको लाइक करते हैं ना, वहाँ पे बहुत गुस्सा आता है कि भाई आप लोग जब सब कुछ अच्छा दिखा रहे हो तो अच्छा दिखाओ ना, क्या ही मतलब ज़बरदस्ती का आप लोग जो है इस तरह का माहौल क्रिएट करते हो कि देखने वाले को भी बुरा लगे। भाई आपको लोग अच्छा समझ के देख रहा है तो अच्छा दिखाइए, ना कि वहाँ पे गंध मचा दीजिए, रायता फैलाइए। तो कामिनी जी का मैंने वीडियो देखा। कामिनी जी डे बाय डे पहले उधर सूट पहन रही थी, तो लोग कह रहे थे भाई सूट क्यों पहन रही हैं, तो लोगों का कहना था ये सूट क्यों पहन रही है, इनको साड़ी पहनना चाहिए था, पूजा पाठ में तो सब साड़ी पहनते हैं। फिर कामिनी जी ने प्रॉपरली जब साड़ी पहनना स्टार्ट किया, क्योंकि मैंने बोला था कि भाई हर किसी को होता है ना कि कभी कभी साड़ी कंफर्टेबल नहीं होता है, मन करता है कि नहीं बहुत गर्मी है, बहुत सारे मुझे काम है, तो मन करता है नहीं सूट ही पहन लो। तो हो सकता है कामिनी जी इसलिए नहीं पहन रही होंगी। और देखिए जैसे ही वो इस चीज़ से फ्री हुई, देखिए उन्होंने साड़ी पहनना स्टार्ट कर दिया। और कामिनी जी सच में, कामिनी जी बाय लुक एकदम लगती है मैच्योर लेडी, मतलब अच्छी लगती हैं, शांत स्वभाव भी लगता है, चीज़ों को बहुत मतलब सही तरीके से हैंडल करना जानती हैं, किसी भी छोटे बात का इशू नहीं बनाती हैं, कुछ भी मतलब चढ़ा बढ़ा के नहीं करती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, सिंपल सिटी जो है ना उनकी, बहुत सबको पसंद आती है। अब देखिए इससे अगर कोई जल रहा है तो भाई उसका प्रॉब्लम है, क्योंकि भाई आप किसी के मतलब अवगुण या गुण किसी भी इंसान के अंदर है ना, तो आप उसको नहीं बदल सकते हो। वो इंसान अपने आप में बदलाव अगर लाता है तभी आप बदल सकते हो। तो जलने और भुनने से कुछ नहीं होता है। आपके लाइफ को अगर आप किसी से सीखना चाह रहे हो, अगर लग रहा है कि सामने वाले को लोग इतना ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, इतना कम सब्सक्राइबर में भी इतने अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, तो आप उनसे सीखो, ना कि उनको देख के जलो। आप उनसे सीखो कि वो कितनी पेशेंसली काम करती हैं, कितना धैर्य रखती हैं, चीज़ों पे जल्दी रिएक्ट नहीं करती हैं। तो आप सीखो, तो हो सकता है कि आने वाले समय में आपको भी लोग उसी तरह से प्यार करें। लेकिन जब आप लोग बैठ के पंचायत करने लगते हो और कभी रिएक्शन वाले को टारगेट करते हो, कभी रिएक्शन वाले को टारगेट करते, कभी कमेंट सेक्शन वाले को टारगेट करते हो, और इस तरह की जब चीज़ें बकैती करते हो ना, तो किसी को अच्छी नहीं लगती है। अब बात करते हैं देवरानी जेठानी की, कि देवरानी के वीडियो में भी जेठानी आ रही है, जेठानी के वीडियो में देवरानी आ रही है, दोनों के टाइटल और थंबनेल पे फोटो भी आ रहा है। तो इसका मतलब है कि सब कुछ साफ है कि इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है जो सोशल मीडिया पे सबको लगता है कि देवरानी जेठानी, देवरानी वर्सेस जेठानी, जेठानी वर्सेस देवरानी। तो ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को सी बनाने वाली बात होती है। इनकी सासू माँ को भी लेकर लोग बोलता है कि भाई सास जो है बड़े बेटे को नहीं करती, बड़ी बहू को नहीं करती, पोते को ध्यान नहीं देती। मुझे तो लगता है कि मैंने जब से इनके वीडियो स्टार्ट किया, मैंने देखा हमेशा वो करती हैं। लेकिन हाँ, यही चीज़ कि अजीत भैया भी शांत हैं, अजीत भैया भी घर के बड़े हैं, तो बड़े में जो गुण होना चाहिए उनमें है। कामिनी जी भी घर की बड़ी बहू है, तो बड़ी बहू में जो गुण होना चाहिए वो भी उनके अंदर है। वहीं इनके छोटे देवर देवरानी जो है वो छोटे हैं, तो छोटे टाइप हरकतें करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी सासू माँ जो है वो नहीं भेदभाव करती है, इनके ससुर जी भेदभाव करते हैं, क्योंकि अगर इनकी सासू माँ भेदभाव करती तो जितने कंफर्टेबल मतलब कामिनी जी उनके साथ होती है ना, नहीं होती। कितना भी वो कैमरा में दिखाने के लिए करती तो उतना खुश नहीं रहती। तो इसलिए मुझे यही कहना है कि भाई इन्होंने नवरात्रि बहुत अच्छे से करा। उसके बाद ये दोनों सास बहू जो है गई थी भंडारे का सामान लेने। वहाँ पे जो है ना भंडारे का सामान लेती हैं, क्योंकि इन लोग का के घर में जब भी पूजा पाठ होता है उसके बाद ये लोग अच्छे से भंडारा भी करवाते हैं। आप देखे होंगे जब भागवत भी हुआ था उसके बाद भी भंडारा हुआ था। तो वहाँ पे निक्कू नहीं गई थी, क्योंकि निक्कू अपने दुकान के काम में लगी हुई है, पहनावा जो उनका शोरूम खुल रहा है उसमें वो लगी हुई है, जिससे की वजह से उनको टाइम नहीं है और काफ़ी वो बिजी चल रही हैं, तो वो नहीं गई। ये दोनों सास बहू गई और गई थी मतलब निक्की के ही थार से गई थी। तो अगर इन दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग होता तो क्या है, निक्की के थार से जाती? नहीं जाती, क्योंकि जब अगर इन दोनों में का आपस में नहीं बनता ना, तो एक दूसरे का सामान भी कोई यूज नहीं करता है, तो नहीं करती। लेकिन निक्की के थार से ही गई थी सारा भंडारे का सामान लेने। दोनों सास बहू गई, सारा भंडारा का सामान खरीदी, सामान खरीद के घर आई। उसके बाद निक्की के थार का एक्सीडेंट हो गया, मतलब कोई लेडी जो थी वो उसके गाड़ी में ठोक दी, जिसका निक्की का आया। भाई आज के ज़माने में कोई भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होता है। मुझे तो लगा कि भाई फिर से घर में बम फूट गया। इस तरह के टाइटल और थंबनेल लगाना, मतलब सच में ये लोग क्रिएटर जो है ना, सच में इस तरह के क्लिकबेट टाइटल और थंबनेल लगाते हैं ताकि लोगों का जो दिमाग है ना वो जाए जेठानी की तरफ, कि भाई जेठानी कुछ ऐसा गलती की है और गलती अपना मान नहीं रही है।
हमारे भी मन में आया। जब मैंने वो टाइटल और थंबनेल पढ़ा ना, मुझे भी दिमाग में यही आया कि लगता है कि फिर से देवरानी जेठानी में कुछ तो ऐसा हुआ है, कुछ तो ऐसा हुआ है देवरानी जेठानी में। लेकिन जब मैंने पूरा वीडियो खंगाला तो लास्ट में पता चलता है कि उस थार का जो है कोई लेडी जो ड्राइव कर रही थी वो उस थार को ठोक दी है और वो अपनी गलती नहीं मान रही थी, वो सारा दोष जो है ड्राइवर पे थोप रही थी। तो भाई इस तरह की टाइटल और थंबनेल लगाना कि भाई आज के ज़माने में कोई अपनी गलती नहीं मानता है, और उसमें गाड़ी का दूर दूर तक कोई जिक्र नहीं था, तो सबको लगेगा ना कि घर में ही कुछ हुआ। तो ये जो है ना, यही जो देवरानी जेठानी जी जो लोग ऐसे हरकतें करती है ना, ये कहीं ना कहीं मुझे पसंद नहीं आता है। कि भाई जो चीज़ें वो बताओ ना, जो चीज़ें वीडियो में आप कुछ उस टाइप का नहीं दिखा रहे हो और टाइटल और थंबनेल तो ऐसे लगा रहे हो जैसे घर में कोई बम फूट गया। तो ये ऐसी हरकतें जेठानी जी कम और देवरानी जी ज़्यादा करती हैं, क्योंकि देवरानी जी को बहुत ज़्यादा शायद मतलब व्यूज़, डॉलर और पैसे का बहुत ज़्यादा ये है। जेठानी जी हमेशा एकदम संतुष्टि से रहती हैं। मुझे नहीं लगता कि कभी उनको मतलब डॉलर और व्यूज़ के लिए मतलब बहुत ज़्यादा वो ये रहती होंगी। उनको लोग बोलते हैं दीदी आप वीडियो डालो, ब्लॉग डालो, आपके रील्स नहीं आ रहे, शॉर्ट्स नहीं आ रहे, तो बोलती हैं टाइम ही कम है, टाइम नहीं है। लेकिन वहीं देवरानी जी को देखिए, देवरानी जी दिन भर अपना जो है ना मस्त वो ये लगी रहती है। तो इस बात से भी उनको जलन है कि भाई ये औरत मेहनत नहीं करती है, इतना कुछ करती नहीं है, इतने इसके सब्सक्राइबर नहीं है तब भी व्यूज आते हैं, और मैं दिन भर मेहनत करती हूँ। तो बहन, किसी के हाथ से कोई छीन के खा सकता है, भाग्य से नहीं। और कामिनी के भाग्य ने उसका साथ अभी दिया है। एक समय था जब कामिनी जी के पति का जॉब छूटा था, तो कामिनी जी बहुत बुरे दौर से गुजरी हैं। उन्होंने खुद अपने वीडियो में बताया है, उन्होंने जो स्टॉक पे ये बातें करी है। तो भाई सबसे बड़ी बात है कि अब उनके अच्छा समय है, ये तो समय है, बदलते रहता है, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी अच्छा कभी बुरा होते रहता है। तो आप किसी का हाथ से छीन सकते हो, भाग्य से नहीं। तो मुझे लगता है कि जलने से अच्छा है, इस तरह के टाइटल थंबनेल लगाने से अच्छा है कि जब चीज़ें घर में अच्छी चली हो ना, तो सोच अच्छा रखिए, पॉजिटिव टाइटल थंबनेल लगाइए। नहीं तो हो सकता है कि ये जो गलत टाइटल थंबनेल है ना, सच में एक दिन कुछ गलत हो जाए। क्योंकि हमेशा गलत नेगेटिव टाइटल, नेगेटिव थंबनेल लगा लगा के जनता को भ्रमित करना, ये कहीं से कहीं सही नहीं है। और कामिनी जी के वीडियो में मैंने देखा कि कामिनी जी ये मतलब भंडारे से पहले एक दिन किसी ऑफिस में गई थी, वहाँ उन्होंने वो भी लगाया कि मैं अपने ऑफिस जा रही हूँ, जो कि वो ऑफिस उनका नहीं था, ऑफिस किसी और का था। वहाँ भी लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई जब आप किसी और के ऑफिस में गई तो उसको अपना ऑफिस क्यों बोली। तो ये जो क्रिएटर लोग हैं ना, ये हमेशा इनकी यही गलती रहती है। लप्पू भैया दूसरे के ऑफिस को अपना बोल देते हैं, दूसरे के इंस्टीट्यूट को अपना बोल देते हैं। मतलब हर एक चीज़ जो है ना, इन लोग को लगता है कि हमारा है। मतलब हर एक चीज़ को इस तरीके से प्रमोट करते हैं कि लोग को लगता है कि इनका है, जब बाद में पता चलता है कि इनका नहीं है, ये दूसरे का था, इनका है ही नहीं, तो लोग इनको फिर भर भर के गलत बोलना स्टार्ट करते हैं। तो ये लोग को लगता है कि भाई लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं, लोग गलत कमेंट करते हैं। तो भाई आप गलत की शुरुआत आप कर रहे हो, आप दिखा ही रहे हो गलत, आप नेगेटिव कमेंट ही कर रहे हो, तो लोग क्या करेंगे, नेगेटिव कमेंट करेंगे ना। जब आप नेगेटिव टाइटल और थंबनेल लगाओगे, गलत चीज़ें दिखाओगे, मिसगाइड करोगे लोगों को, वीडियो में कुछ और रहेगा, टाइटल थंबनेल में कुछ और रहेगा, तो लोग तो सवाल करेंगे ना। लोग केवल देखें और चुपचाप मुंह बंद करके रहें, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो इनके घर में आज भंडारा हुआ है, पूजा पाठ विधिवत की है, बहुत अच्छे से सब कुछ ये हो गया। उसके बाद भंडारा आज है, भंडारा में सब परिवार मिलके ये लोग जो है बताए हैं निकी की भाई हमारे यहाँ सब कोई सब कुछ मिलके करता है, कोई कुछ खरीद दिया, कोई कुछ खरीद दिया। तो परिवार इसी को कहा जाता है, और जिस परिवार में एकता होती है ना, वहाँ इसी चीज़ की पहचान होती है कि भाई सब मिल के कुछ करते हैं, अकेले किसी पे कोई बोझ नहीं देते हैं, अकेले किसी पे कोई बोझ नहीं देते हैं। खैर बाकी आप लोग को क्या लगता है, मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय, हैप्पी नवरात्रि, राधे राधे।